नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से प्रत्याशी होंगे, तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। मोगा से सोनू सूद की बहन को कांग्रेस का टिकट मिला है और सिंगर सिद्धू मूसेवाला मानसा से चुनाव मैदान में होंगे। तो आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो अमृतसर से चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू लड़ेंगे। वहीं मोगा से सोनू सूद की बहन को टिकट मिला है। तो पंजाब चुनाव में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पंजाब में कांग्रेस ने किन किन बड़े चेहरों को टिकट दिया है, आपको बताते हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव मैदान में होंगे। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी ताल ठोकेंगे। मोगा से मालविका सूद चुनावी मैदान में होंगे। मानसा से सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया गया है। वहीं अमृतसर सेंट्रल से ओम प्रकाश सोनी चुनावी मैदान में होने वाले हैं। जालंधर कैंट से परगट सिंह को टिकट दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक से मैदान में होंगे। प्रताप सिंह बाजवा कादिया से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इंदरबीर सिंह बुलारिया अमृतसर साउथ से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। बरिंदरजीत सिंह गुरदासपुर से चुनावी मैदान में होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं पंजाब चुनाव में टिकट कटने से नाराज मोगा के मौजूदा कांग्रेस विधायक हरजोत सिंह कमल बीजेपी में शामिल हो गए। हरजोत कमल चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। काफी समय से अटकले थे कि अगर हरजोत सिंह का टिकट कटता है तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस की लिस्ट आते ही हरजोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैनू लगता कि मैं हमेशा ही कहता हुन्ना कि ना तो मैं मोगे का कोई पहला MLA ना मैं कोई आखिरी हैगा। सो ये परमात्मा दियां बख्शियां हुई और अपने लोगों का दिता होया प्यार हुंदा जिहड़े इहो जिहे रुतबे अहुदे हुंदे आ। मैनू इस गल का कोई मलाल नहीं कि कोई टिकट कट दी है। गुस्सा इस गल का आ कि पार्टी ने अखों परोखे किया और जिस पार्टी वास्ते दिन रात एक किया और उस पार्टी तो मान भी मिलिया, पर इस तरीके दे नाल जिवें पंजाबी च जे शब्द मैं बोलां तो जलालत जिहड़ी हैगी आ, मैं ते मेरे साथी असीं घर बैठे सी। मैनूं 1% भी उस गल दा मलाल ना हुंदा जे मेरे विच कमियां कढ के मैनूं कहिंदे कि तैनूं मेरे च कोई नुक्स हैगा। एक वड्डा तुहानूं चेहरा लभ गया ते तुसीं अपने 21 साल पुराने जिस बंदे ने पार्टी की खातर पानी दियां बछाड़ां नाल अखां सजा लईआं होण, रात पर दिन एक करके पसीना बहाया होवे, तुसीं उहनूं सिर्फ इस करके वढ दिओ कि अज तुहानूं उहदे नालों कोई इहो जिहा चेहरा मिल गया जिहदे तो तुसीं ये प्रॉमिस लै लिया कि मैं पंजाब दे विच भी और यूपी च भी कांग्रेस पार्टी लई प्रचार करूँगा। फिर भी शायद मैं मलाल ना करदा जे सोनू सूद जी आप कांग्रेस ज्वाइन करदे और वो मोगे तो उन्होंने टिकट देंदे, बट उहदी मेरे नालों किसी भी तरीके दे नाल वध कोई क्वालीफिकेशन नहीं हैगी पार्टी दे विच। सिर्फ यही क्वालीफिकेशन है कि वह सोनू सूद जी की भैन है।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਔਰ ਮੋਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ कांग्रेस का नाम निशान नहीं सी रह गया। उधर कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और जहां शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर माफियाओं को टिकट देने के आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि उसके सभी 86 उम्मीदवार जिताऊ हैं। कि पीपीसीसी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ नौजवान शेड्यूल कास्ट बच्चे बच्चियां दे स्कॉलरशिप खान वाले वजीर नूं नवाजिया गया। मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें से सबके सब जीतने वाले उम्मीदवार हैं और आज दूसरी पार्टियों में जिस तरह से बिखराव पैदा हुआ है, जिस तरीके से इधर के उधर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ एक तरफ 5, 6, 7 गुटों में सारा ओपोजिशन बांटा गया है और कांग्रेस पार्टी संगठित है। कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मार्जिन से 2022 में दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं प्रदेश में चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव समिति की बैठक की। बैठक प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत, सह प्रभारी मीनाक्षी लेखी और तरुण चुग भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसकी चर्चा की गई। साथ ही अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस की पहली सूची पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इस लिस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरा केवल इतना कहना है कि उनका अधिकार है लिस्ट घोषित करना, लेकिन कुछ चेहरे उन्होंने ऐसे घोषित किए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई किया है, लेकिन जनता जो है वो माफ़ नहीं करेगी। ऐसी स्कॉलरशिप घपला क्या पंजाब का वो स्टूडेंट भूलेगा जिसको उसका स्कॉलरशिप नहीं मिला? तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो लोग उसका जवाब देंगे। तो उधर चुनाव की घोषणा होते ही पंजाब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के बड़े दलित नेता, पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मान आप में शामिल हुए। जोगिंदर सिंह मान फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाएंगे। किसान मोर्चा की बैठक में पंजाब को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस बैठक में किसान संगठनों के पंजाब में चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हो रही है। कुछ संगठनों का मानना है कि चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं को संयुक्त मोर्चे से बाहर किया जाए। वायदे किए थे वो कितना सरकार उन पे खरी उतरी है, वो बात सारी रखी गई सब लोगों के सामने। दूसरा, लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था उस पे सरकार का जो रवैया, और तीसरा जो हमारे कुछ साथी चुनाव में गए तो वो मुख्य मुद्दे आज की बातचीत के थे। उन पे निर्णय लिया गया कि सरकार अगर 31 तक कुछ नहीं करती है तो 31 को विरोध दिवस मनाएंगे
और बिल्कुल सरकार साइलेंट रहती है, यही रवैया रहता है, तो हम 1 तारीख से अपना कोई भी निर्णय मिशन यूपी या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सरकार के रवैये पे निर्भर करेगा। दूसरा, लखीमपुर खीरी के मामले में हम परमानेंट मंत्री को बर्खास्त किया जाए, इसको लेके धरना लगाएंगे। और जो हमारे साथियों को 302 के मुकदमे में 12 साथियों को जेल में डाला गया, उस बात को लेके आंदोलन करेंगे। और तीसरे, जो हमारे साथी कोई राजनीति करे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन खुल्लम खुला उन्होंने 22 जत्थेबंदियों ने राजनीतिक दल बना लिया। मतलब उन्होंने खुद मीडिया में आके ये कहा कि जो हम 22 किसान संगठन हैं वो पॉलिटिकल हो गए, तो वो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। हम किसी भी पॉलिटिकल संगठन के संयुक्त मोर्चे में नहीं रह सकते, तो उनको आज से अलग कर दिया गया संयुक्त मोर्चे को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.